नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10 मार्च 2025 को जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 गणित विषय का जो पेपर हुआ है, इसका हल हम कर रहे हैं। यह जो आप पेपर देख रहे हैं, ये सेट डी है। सेट डी को हम हल करेंगे। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। खालिस्तान में अगर आपने अपरिमेय लिखा है तो सही है। दूसरा प्रश्न है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खालिस्तान बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है, खालिस्तान में लिखेंगे त्रिघात। तीसरा प्रश्न है, AP बराबर 3/2 यानी समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 फिर -3/2 डॉट 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 का सार्व अंतर D बराबर खालिस्तान है, तो इसका अंतर है -1। चौथा है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। पांचवा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं, तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। खालिस्तान लिखेंगे छेदक रेखा। छठा है, किसी घटना E के लिए PE धन PE बराबर 1, तो यहाँ खालिस्तान में हम लिखेंगे 1। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य कथन आपको बताना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यह कथन असत्य है। दूसरा है, 1 2 1 3 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो यह कथन सत्य है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक होती है, यह कथन भी असत्य है। चौथा है, शंकु का आयतन πr वर्ग है, यह कथन भी असत्य है। पांचवा है, घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या P है कि 0 छोटा है और बराबर है PE और PE छोटा है और बराबर है 1 से, तो यह कथन सत्य होगा, यह कथन सत्य है। छठा है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, यह कथन असत्य है, यह कथन भी आप असत्य लगाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ A से हमें स्तंभ B को मिलाना है। पहला है, 9 sec वर्ग A माइनस 9 tan वर्ग A बराबर, तो इसका हम मिलाएंगे 9 से, sec और tan कैंसिल हो जाएंगे, F इसकी ये सही जोड़ी होगी। cos थीटा बराबर, तो ये cos 0 अंश बराबर का हमें मान बताना है, तो cos 0 अंश का मान आप देख रहे हैं 1 होता है। sin 0 अंश का मान हमें इस तीसरे में बताना है। sin 0 अंश का मान ये यहाँ से 0 होगा। चौथा है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr वर्ग। पांचवा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr वर्ग। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr वर्ग। आगे चौथा प्रश्न है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको चौथे प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। दूसरा है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए, तो ये शर्त आप यहाँ लिखें। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा देखें, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए, तो इसकी दूरी होगी x1 माइनस 0 का वर्ग धन y1 माइनस 0 का वर्ग। इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। चौथा है, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य के उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये 45 अंश होगा, 45 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे। पांचवा है, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। इसका उत्तर होगा θ/360 गुणित 2πr। छठा है, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए, तो इसका मध्य बिंदु होगा 30। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 5वां है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें संख्या 6 व 20 का HCF होगा, तो 6 और 20 का HCF होगा 2। पहला विकल्प हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 का मान होगा, तो इसका मान होगा डी ऑप्शन में जो लिखा है अनंततः अनेक हल होंगे, डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। तीसरा है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही है, बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0।
चौथा है AP 2 4 6 डॉट डॉट का 10वां पद होगा, तो इसका 10वां पद जो होगा वो 20 होगा। सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। पांचवा है बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, तो ये दूरी होगी वर्गमूल 8। पहला विकल्प हमारा इसका सही है। छठा है इसमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की जो है 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। छठवां प्रश्न है 4u का वर्ग धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 4u का वर्ग धन 8u बराबर शून्य। यहाँ 4u हम बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा u धन 2 बराबर 0। अब हम 4u बराबर 0 और 4u बराबर 0 ये पक्षांतर कर लेंगे यहाँ, तो 4u बराबर आ जाएगा 0। अब u माइनस 2, अतः u के 2 शून्य होंगे 0 और ऋण 2। अथवा में प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो। इसका हल आप इस प्रकार से देखें, शून्यकों का योगफल ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा, ये इस प्रकार से आप इसको करेंगे और ये आपका समीकरण बन जाएगा। सातवां प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया है x धन 2y बराबर 8 और x माइनस y बराबर 8। इसका हमें को हल करना है। अथवा में देखें आप अनुपात a1/a2 दूसरा है b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म 2x ऋण 3y बराबर 8 व 4x ऋण 6y बराबर 9 संगत हैं या असंगत। ये दो आप समीकरण देख रहे हैं, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। a1/a2 से यहाँ 2/4 हो जाएगा, बराबर में काटेंगे हम तो 1/2 आएगा। b1/b2 तो यहाँ -3/-6, 3 से 6 को काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा और c1/c2 8/9। अतः हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः समीकरण की असंगत है। आठवां प्रश्न है AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे AP बराबर 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद, तो A बराबर 2 D बराबर 7 - 2 बराबर 5 आ जाएगा। 10वां पद A धन 9D 2 धन 9 गुणित 5, 9 पन्ना 45 और 2 47, अतः हमारा आंसर आएगा 47 47। इसी प्रकार से आप अथवा वाला सवाल लेंगे AP बराबर 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा। इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। नौवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का कथन है। 10वां प्रश्न देखें y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6 5 और B -4 और 3 से समदूरस्थ हो। इसके अथवा में देखें आप बिंदु AB और -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अथवा 10वें के अथवा वाला सवाल यहाँ देखें, दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। यहाँ हमने a का वर्ग धन -b का वर्ग, इसको हल करेंगे -2a का वर्ग धन ऋण 2b का वर्ग। यहाँ जब आप जोड़ेंगे 2 का वर्ग 4, ऋण का हो जाएगा धन 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 2a का वर्ग धन b का वर्ग, ये हमारा आंसर होगा इस प्रकार से। 11वां प्रश्न है यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम दिया है cos a बराबर 3/5, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। ये हमने चित्र बना लिया, आधार 3 और कर्ण जो हो गया 5। अब हम सबसे पहले लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर l यानी लंब का वर्ग धन 3 का वर्ग, आधार 3 है। यहाँ 5 का वर्ग 25, पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 9 इस साइड आ जाएगा तो -9 और 25 में से 9 हटाएंगे तो यहाँ 16 और ये वर्ग इस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा तो l बराबर आ जाएगा 4। इस प्रकार से हम ये 4 निकाल लेंगे। अब sin a बराबर लंब बटे कर्ण तो 4/5 आ जाएगा और tan a लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा 4/3। इसके अथवा में अगर आपने ये वाला किया है तो आप देख लें इसका मान 2 tan 30 अंश का मान बटे -1 ऋण tan वर्ग 30 अंश
इसको आप मान रख के हल कर सकते हैं। 12वां प्रश्न देखें आप, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 या 3.14। देखिए प्रश्न में हमें दिया था r बराबर 14 सेंटीमीटर, कोण थीटा 45 अंश। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, थीटा बटे 360 बढ़त पाई r वर्ग। इसमें मान रखेंगे और हम काटा पीटी करेंगे तो ये 77 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अथवा में आप देखें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण, तो यहाँ आप चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी, पाई का मान 22/60 है। जिस प्रकार से ऊपर का किया इसी प्रकार से केवल आपका सूत्र बदल जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ आपको चाप की लंबाई निकाल ली। 13वां प्रश्न है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.63 है, बी की मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसके अथवा में आप देखें, एक पांसे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम 13वें का अथवा किया है, एक पांसे को फेंकने पर कुल परिणाम आते हैं 6, तो ए बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल परिणामों की संख्या 6। अभाज्य संख्या आने की घटना, तो अभाज्य संख्या आने की घटना बी मान लेते हैं हम 2, 3 और 5। यहाँ एन बी बराबर हो जाएगा 3। प्रायिकता का सूत्र लगाएं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो यहाँ 3/6 बराबर में आ जाएगा 1/2 हमारा आंसर। 14वां प्रश्न देखें, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंदें पहला है लाल हो, दूसरा हो लाल नहीं हो। यहाँ लिखेंगे हम गेंदों की कुल संख्या 5 + 3 8, एन ए बराबर हो जाएगा 8, कुल परिणाम हो जाएंगे 8। पहला है गेंद लाल हो तो पी ई बराबर 3/8, ये होगा 3 लाल गेंदें हैं चूंकि। दूसरा है लाल नहीं हो तो पी ई प्रायिकता नहीं है, तो ए 1 - पी ई, एक में से हम 3/8 को घटाएंगे तो लघुत्तम आएगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5/8, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। 15वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और इसी प्रकार से 404 के निकालेंगे तो 2 × 2 × 101। अतः एचसीएफ बराबर होगा, आप ये देख रहे हैं 2 × 2 और 2 × 2 ये कॉमन है, यहाँ बाहर लेंगे 2 दूनी 4, ये एचसीएफ आ जाएगा 4। अथवा में आप देखें 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको आपको गुणनखंड निकाल लें, आप निकाल सकते हैं। 16वां प्रश्न देखें, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। 16वें प्रश्न का आंसर देखें, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कथन, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। 17वां प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये देख रहे हैं ये ग्राफ जो है इसको x बिंदु को 3 जगह काट रहा है, 1, 2 और 3, अतः इसके 3 शून्य निकलेंगे, शून्यकों की संख्या आ जाएगी px बराबर 3। अथवा हम देखें द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य देखें 17वें का अथवा x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। यहाँ 3x ऋण 3x को तोड़ेंगे ऋण 5x धन 2x से, यहाँ कॉमन लेंगे तो x यहाँ कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x ऋण 5, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x ऋण 5 यहाँ भी बच जाएगा, ये दोनों पुस्तक कॉमन है। x ऋण 5 और x धन 2 ये अगला हमारा होगा, और x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और x धन 2 बराबर 0 तो x ऋण बराबर ऋण 2। इस प्रकार से बहुपद के शून्य होंगे x बराबर 5 और ऋण 2। आगे देखें यहाँ से 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न के बाद 19वां प्रश्न आप देखें, इस प्रकार से प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों को आपने हल किया होगा तो आप मिलाएं पुस्तक से। ये 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है यहाँ से 21वें का अथवा, यहाँ भी आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण के आपको हल करना है, विलोपन विधि का अलग प्रश्न है। ये 22वां प्रश्न है, ये 22वें का अथवा। ये 23वां प्रश्न है, यहाँ देखें आप, ये 23वें का अथवा है नीचे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पेपर का हल आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।